सरस्वती रूपी ज्ञान को भगवान ब्रह्मा की आदि शक्ति बनाया है। भगवान विष्णु जी का काम है सृष्टि का पालन करना, और सृष्टि का पालन तब होता है जब धन होता है। हम लोगों का घर का खर्चा भी कब चलता है? जब हम लोगों के पास धन होता है ना। तो भगवान नारायण का काम है सृष्टि का पालन करना, और सृष्टि का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान नारायण ने अपने पास अपनी आदि शक्ति लक्ष्मी को रखा। और इधर जो शंकर है, शंकर का काम है सृष्टि का उद्धार करना, और उद्धार तब होता है जब भगवान महाकाल की आदि शक्ति महाकाली पास में होती है। इसलिए महाकाली को भगवान शिव को सौंपा, और यहीं पर त्रिदेव बन गए प्रभु। हम प्रभु बोलते हैं ना, प्रभु में त्रिदेव विराजमान है। प्रभु का जो प्रारंभ था, जो है वह है भगवान ब्रह्मा, जो प्रारंभ करते हैं इस सृष्टि को। प्रभु के बीच में जो भ शब्द है वो भरण करता है, अर्थात भगवान नारायण ही भरण करता है। और प्रभु के नीचे जो उकारांत जो लगा है, जो ऊ की मात्रा लगी, वो है उद्धार, अर्थात भगवान शिव। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो त्रिदेवों की उत्पत्ति हुई, और ये त्रिदेव हमारे नारायण से ही उत्पन्न हुए। विष्णु पुराण के आधार पर ये त्रिदेव भगवान विष्णु से उत्पन्न हुए हैं। शिव पुराण के आधार पर ये त्रिदेव भगवान शिव से उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के आधार पर ये त्रिदेव भगवान ब्रह्मा से उत्पन्न हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है, जो पुराण चल रहा होता है उस पुराण की महत्वता को अधिक बताया जाता है ना। अब आप लोग सोचते होंगे कि जब हम भागवत सुनते तो उसमें भगवान विष्णु का ही सब कुछ बताया गया है, शिव पुराण में भगवान शंकर के ही विषय में सारा बताया है। लेकिन जो पुराण चल रहा है, तो उस पुराण में उस देवता की अधिकता, उसकी महत्वता को बताया गया है। क्योंकि तेरा नाम अनेक तो एक ही है, वो उसके अनेक नाम है, लेकिन वो एक रूप में विराजमान है। हर देश में तो, हर भेष में तो, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। चाहे उसको राम कहो, चाहे उसको कृष्ण कहो, चाहे उसको हनुमान कहो, वो एक ही है, लेकिन विश्वास की आवश्यकता है। तो ये त्रिदेव भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं, और त्रिदेवों को कार्य सौंपा। तो इधर भगवान ब्रह्मा जी से कहा, जाओ और सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करो। और ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे, तो सृष्टि की रचना करने में सर्वप्रथम ब्रह्मा जी उसी कमलनाल के भीतर प्रवेश हुए, और कमलनाल के भीतर जाकर के भगवान ब्रह्मा जी ने उस कमलनाल को 2 टुकड़ों में परिवर्तित कर दिया। एक टुकड़े से 7 लोग ऊपर के बने, दूसरे टुकड़े से 7 लोग नीचे के बने। इस पृथ्वी से ऊपर के 7 लोग हैं महाराज, उनका नाम है भूलोक, भुवलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। और इस पृथ्वी के नीचे भी 7 लोग हैं, जिनका नाम है अतल, वितल, गर्भिस्थान, नितल, महातल, सुतल और पाताल। ये 7 लोग नीचे के हैं, 7 लोग ऊपर के हैं। ले 14 भुवन एक पति हुई। भगवान ही 14 भुवनों के, 14 लोकों के एकमात्र अधिपति हैं। भक्तवत्सल भगवान की जय। फिर सृष्टि प्रारंभ हुई महाराज, और जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम अज्ञान की उत्पत्ति कराई।